अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफ़ा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा। हाँ दोस्तों, जिस तरह से माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हमने हर दफ़ा आपकी खिदमत में दीनी सवाल जवाब के प्रोग्राम के आयोजन करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा 2023 में माह रमज़ान का जिस तरह से 2023 का ये सफ़र चलता है और रहमत वाला महीना जो हमारे बीच है, लेकिन जो दीनी सवाल जवाब के प्रोग्राम बुज़ुर्गान दीन औलिया करामों के बारे में हम आपकी खिदमत में करते रहते हैं। और वैसे भी तकरीबन 8 दिन से कई दोस्तों के फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए कि अनवर भाई, इस माह रमज़ान के मौके पर आप क्या सवाल जवाब करते रहेंगे। लेकिन टाइमिंग के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ माह रमज़ान का रोज़ा रहता है, दूसरी तरफ इबादत का टाइमिंग सेट करना पड़ता है, और जो दीनी सवाल जवाब के प्रोग्राम रहते हैं तो उसमें पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि आप मैसेज करते रहते हैं, उसकी काउंटिंग करनी पड़ती है। इस हिसाब से थोड़ा टाइमिंग सेट नहीं होता है, तो बराए मेहरबानी हमें माफ़ करें। इस दफ़ा हमने आपकी खिदमत में एक आयोजन इस तरह से किया है कि 30 दिन तक जो हिंदुस्तान की सरज़मी पे मशहूर और महरूफ बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम है, उनकी जो स्टोरी है, जो उनकी करामतें हैं, किस तरह से हिंदुस्तान की सरज़मी पे तशरीफ़ लाए, तो इसके बारे में एक एक वीडियो डेली बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों, जो शुरुआत करते हैं माह रमज़ान के पहले रोज़े से, तो आज हमने पहली वीडियो बनाने की कोशिश की है हिंदुस्तान के बादशाह के दरबार से। हाँ दोस्तों, आप समझते हैं कि शुरुआत भी हम यहीं से करेंगे जहाँ अताए रसूल का दरबार है, मेरे ख्वाजाए ख्वाज का, ख्वाजा गरीब नवाज़ का दरबार है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हिंदुस्तान के बादशाह है, अताए रसूल है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे गरीब नवाज़ की बारगाह से। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपकी खिदमत में अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में अच्छी वीडियो बनाकर पेश करने की कोशिश करें। हाँ दोस्तों, चलो गरीब नवाज़ की बारगाह की ज़ियारत करें, और यहाँ का जो भी स्टोरी है हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। गरीब नवाज़ वो गरीब नवाज़ है जिनके वालिद साहब ख्वाजा गियासुद्दीन, जिनका नसबनामा आका हुसैन से मिलता है, और ख्वाजा गरीब नवाज़ की माँ साहिबा जो माए नूर है, जिनका नसबनामा इमाम हसन से मिलता है। तो हसनो हुसैनी गरीब नवाज़ है, जिनकी पैदाइश ईरान के एक शहर संजर की सरज़मी पे पैदाइश हुई। इस्लामी तारीख 14 रजब हिजरी सन 533 के मुताबिक गरीब नवाज़ की पैदाइश हुई, और गरीब नवाज़ तकरीबन 11 साल के आसपास इनकी वालदा साहब दुनिया से पर्दा कर गई, और 12 साल की उम्र में ख्वाजा गरीब नवाज़ के वालिद साहब दुनिया से पर्दा कर गए। अकेले तन्हा अपने हिस्से में एक बागीचा और पवन चक्की आई, जिसमें काम करते करते गरीब नवाज़ अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। इस दौरान 14 साल की उम्र हुई। उस दौरान बागीचे में उस ज़माने की एक महान हस्ती इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से गुज़र हुआ, और गरीब नवाज़ ने अपने बागीचे में अपने हुज़्रे मुबारक में चटाई बिछाकर इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह को बिठाया, और अपने बागीचे में जो भी फल फ्रूट थे, अंगूर थे, इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया। इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने वो फल फ्रूट खाने के बाद
अपनी झोली में एक रोटी का टुकड़ा, तकरीबन 8 दिन पहले की एक रोटी का टुकड़ा था, उसको अपने मुंह में चबाया और चबाने के बाद वो रोटी का टुकड़ा गरीब नवाज़ के मुंह में डाल दिया। बस इसके बाद गरीब नवाज़ की दीनों दुनिया दोनों बदल गई और इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से रुखसत हो गए। इसके बाद गरीब नवाज़ अपने बागीचे और पवन चक्की को बेचकर उस ज़माने की जो भी असरफियाँ मिली वो तमाम गरीब और यतीमों को खैरात कर दिया। सखी घराने के गरीब नवाज़ तन पे पहने हुए कपड़े से बस दीन हासिल करने के लिए वहाँ से सफ़र किया। सबसे पहले बुखारा की सरज़मीन मौलाना हसामुद्दीन बुखारी की बारगाह में आए और 4 साल तक वहाँ से दीन हासिल किया और उसके बाद जास्ती दीन हासिल करने के लिए वहाँ से सफ़र करते करते हरवनी की सरज़मीं पे आए और ख्वाजा उस्मान हरूनी की बारगाह में तकरीबन 22 साल तक ख्वाजा गरीब नवाज़ उनकी खिदमत में रहे, उनके मुरीद बने और उनके खलीफा बने। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी ने इस 22 साल के सफ़र में कई मर्तबा ऐसी इम्तिहान लिए, सब इम्तिहान में गरीब नवाज़ पास होते गए। इस तरह से गरीब नवाज़ ख्वाजा उस्मान हरवनी के चहीते एक खलीफा बने। इसी तरह से दीन हासिल करते करते ख्वाजा उस्मान हरवनी ने ऐसा इनाम दिया कि यहाँ से हरवनी से मक्के का सफ़र किया। हज़े बैतुल्लाह के सफ़र के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ को साथ में लिया और जब मक्के की सरज़मीं पे खाना काबतुल्लाह शरीफ के सामने ख्वाजा उस्मान हरवनी और ख्वाजा गरीब नवाज़ थे, उस दौरान ख्वाजा उस्मान हरवनी ने खाना काबतुल्लाह शरीफ के सामने गरीब नवाज़ के लिए बहुत सारी दुआएं की। हर दुआ का जवाब मिला और हर दुआ कबूल हुई। उसके बाद ख्वाजा उस्मानी हरवनी ने मदीने पाक की सरज़मीन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी हुई। वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख्वाजा उस्मान हरवनी ने ख्वाजा गरीब नवाज़ को बताया, बेटा सलाम पेश करो, आपके नाना जान की बारगाह है। गरीब नवाज़ ने जैसे ही सलाम पेश किया, उस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब कुछ इस तरह से दिया, वालेकुम सलाम ए मोइनुद्दीन का लक़ब मिला। और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ और ख्वाजा उस्मान हरवनी वहाँ से रुखसत होकर आए हरवनी की सरज़मीं पे। दूसरी मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज़ ने ये इरादा किया कि मैं जब भी मदीने जाऊँगा इस इरादे से जाऊँगा कि 40 दिन तक जन्नत की कियारी में इबादत करूँगा। बस ख्वाजा उस्मान हरवनी से पीरों मुर्शिद से इजाज़त लेने के बाद मदीने की सरज़मीं पे आए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी हुई और 40 दिन का इरादा किया कि जन्नत की कियारी में 40 दिन तक मैं इबादत करूंगा। इस दौरान 4-5 दिन या 6 दिन गरीब नवाज़ जन्नत की कियारी में बैठे थे। 5-6 दिन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बसारत दी और कहा, ए मोइनुद्दीन, आपको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हिंदुस्तान की सरज़मीं है, अताए रसूल बनाकर आपको हिंदुस्तान की सरज़मीं अता की जाती है। आप जाइए हिंदुस्तान की सरज़मीं पे अज़े मेरू पे दीन इस्लाम की तबलीग कीजिए और हिंदुस्तान की सरज़मीं को प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दीजिए। ये हमारा मकसद है, आप हिंदुस्तान की सरज़मीं पे जाइए। गरीब नवाज़ ने दिल में सोचा कि कहाँ हिंदुस्तान की सरज़मीं है और कहाँ अजय मेरू की सरज़मीं है। इस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीब नवाज़ की आँखों पे अपने हाथ मुबारक रखकर पूरा नक्शा बता दिया कि मदीने से हरवनी और हरवनी से संजर से बुखारा से लाहौर से दिल्ली के रास्ते से जाते हुए अजय मेरू की सरज़मीं, जहाँ अजय मेरू की सरज़मीं बताई और जहाँ गरीब नवाज़ का चिल्ला मुबारक है, वो जगह भी हुजूर पाक ने बताई कि यहाँ से आप दीन इस्लाम की तबलीग करेंगे। और जहाँ आराम करते हैं गरीब नवाज़, वो जगह भी गरीब नवाज़ को हुजूर पाक ने बताई।
इस तरह से पूरा नक्शा बताने के बाद गरीब नवाज हरवनी की सरजमी पे आते हैं, अपने पीरो मुर्शिद को ये मुबारकबादी देते हैं और कहा पीरो मुर्शिद को कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हिंदुस्तान की सरजमी अता की है, हिंदुस्तान की सरजमी पे प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देना है और दीन इस्लाम की तबलीग करनी है। इस तरह से ख्वाजा उस्मान हरवनी ने गरीब नवाज की पेशानी चूमकर बहुत खुशी जताई और इसके साथ साथ कहा जाओ बेटे आप हिंदुस्तान की सरजमी को उजागर करें, बाग बना दे हिंदुस्तान की सरजमी को और प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दे। इसी तरह से ख्वाजा उस्मान हरवनी ने गरीब नवाज को इजाज़त दी और इसके साथ साथ गरीब नवाज के साथ इनका पीर भाई जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, इनको साथ में भेजा कि जाओ आप गरीब नवाज की हिफाजत करना, गरीब नवाज को कोई आफत या मुसीबत या कोई परेशानी ना आए, इस दौरान आप इनकी रक्षा करेंगे, आप इनकी हिफाजत के साथ गरीब नवाज के साथ जाइए। वहाँ से इजाज़त लेने के बाद सबसे पहले संजर की सरजमी पे आए, जहाँ अपने वालिद और वालदा के दरबार में हाज़िरी दी। वहाँ से रुखसत होने के बाद आए लाहौर बुखारा की सरजमी पे, बुखारा की सरजमी पे मौलाना हसामुद्दीन बुखारी के पास सबसे पहले उनके ये उस्ताद थे, उनसे इजाज़त ली और वहाँ से इजाज़त लेने के बाद आए लाहौर की सरजमीन दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। वहाँ आके 40 दिन तक इबादत की और आज भी गरीब नवाज का चिल्ला मुबारक लाहौर की सरजमीन दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में है। वहाँ से रुखसत होते हुए दिल्ली के रास्ते से अजय मेरू की सरजमी पे आए। तकरीबन हिजरी सन 587 में 51 साल की उम्र में गरीब नवाज अजय मेरू की सरजमी पे तशरीफ़ लाए। उस दौरान एक गर्मी का मौसम था। उस गर्मी के मौसम में गरीब नवाज अजय मेरू की सरजमी पे आए और अजय मेरू की सरजमी पे आते ही जहां अन्ना सागर तालाब है उनके सामने गरीब नवाज का चिल्ला मुबारक है, उस जगह पे आकर दीन इस्लाम की तबलीग की, वहां से प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते हुए उस दौरान उस टाइम का जो राजा था पृथ्वीराज चौहान ने गरीब नवाज को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ें दी। इस दौरान सबसे पहले अन्ना सागर तालाब का पानी भी बंद किया गया। इस दौरान गरीब नवाज को जब पता चला तो गरीब नवाज ने अपने मुरीद, अपने चहीते खलीफा जानशीन खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया और कहा ये कासा लेके जाओ और अन्ना सागर को कहो, ए अन्ना सागर तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है, बस पानी भरना नहीं है, खाली इशारा करना है। इस दौरान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कासा लेकर अन्ना सागर के सामने जाते हैं और अन्ना सागर को कहा, ए अन्ना सागर तेरा नसीब तो देख, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। इस दौरान अन्ना सागर ऐसी मस्ती में आ गया, पूरे अजय मेरू की सरजमी पे जितने भी तालाब, जितने भी कुएँ, जितने आदमियों के घर पे पानी भरा हुआ था, सब पानी समेट कर अन्ना सागर एक कासे में आ गया। जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि मैंने तो पानी बंद किया था लेकिन ये तो पूरा पानी समेट कर एक कासे में आ गया है, पृथ्वीराज चौहान आके गरीब नवाज के सामने माफ़ी मांगी। इस दौरान गरीब नवाज ने कहा मुझे पानी चाहिए नहीं, मैंने तो पूरी दुनिया को बताना था कि पानी पे हमारा कब्जा है, क्योंकि मैदान करबला आका हुसैन को, मेरे दादा जान को और मासूम अली अस्कर को जिस तरह से पानी बंद किया गया था, आज मैं बताता हूँ, इनका साहिबजादा हूँ कि पूरी दुनिया को बताता हूँ कि पानी पे मेरा कब्ज़ा है, पानी पे हमारा कब्ज़ा है। इस तरह से गरीब नवाज ने वापस अन्ना सागर को कहा, ए अन्ना सागर आज तू मेरी एक आवाज़ पे मेरे पास आ गया तो जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि ताक क़यामत तक ऐसा ही भरा रहना। इस तरह से गरीब नवाज ने अन्ना सागर को ऐसी दुआ दी कि रेगिस्तान की सरजमी पे अन्ना सागर तालाब जो अजय मेरू की सरजमी पे है 850 साल से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ऐसा ही भरा रहेगा। बड़े से बड़ी अगर करामत देखने जाए तो गरीब नवाज की ये बड़ी करामत है कि बयाबान जंगल में रेगिस्तान की सरजमी पे हम कभी कभार देखते हैं, इतिहास गवाह है, कई मरतबा सूखे पड़े हैं, कई मरतबा बारिश नहीं हुई, वो 2-2, 3-3 साल तक राजस्थान में बारिश नहीं होती है। फिर भी गरीब नवाज की बड़ी करामत ये है कि अन्ना सागर तालाब में आज भी पानी बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा 10-15 साल पहले जो गाड़ियों की पार्किंग थी उस पार्किंग तक पानी भरा हुआ है। ये गरीब नवाज की बड़े से बड़ी करामत है।
इसी तरह से गरीब नवाज ने प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते हुए पूरे अजय मेरू की सरजमीन और राजस्थान की रेगिस्तान की सरजमीन को बागे बाग बना दिया। प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते हुए पूरे हिंदुस्तान के बादशाह अताए रसूल गरीब नवाज है, क्योंकि हज़ारों बादशाह आए, हज़ारों सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। यही है मेरे ख्वाजा जो तकरीबन 850 साल पहले से लेकर आज तक और ताक क़यामत तक हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज है। इस तरह से आज हमने गरीब नवाज की तो वैसे बहुत दास्तान लंबी चौड़ी है, बहुत सारी करामतें हैं। आज भी गरीब नवाज की बारगाह में हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर अपने सर को झुकाते हैं, गरीब नवाज की चौखट को चूमते हैं। ये गरीब नवाज है जो अमन प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते हुए हिंदुस्तान की सरजमी को एक रेगिस्तान को बागे बाग बना दिया। ऐसे है गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमी को प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देने वाले। आज हमने माह रमज़ानुल मुबारक 2023 का पहला एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप साथ सहकार देंगे तो इंशाअल्लाह डेली सर्विस हर रोज़े में इंशाअल्लाह एक ऐसा वीडियो बनाकर पूरी दास्तान के साथ, पूरी स्टोरी के साथ बुज़ुर्गान दीन औलिया करामों ने किस तरह से प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है, हम आपकी खिदमत में ऐसे वीडियो बनाकर पेश करने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, आज हमारा पहला एपिसोड था माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर 2023 का पहला रोज़ा और पहले रोज़े पे पहला वीडियो अताए रसूल की बारगाह से, क्योंकि हिंदुस्तान के बादशाह है गरीब नवाज है। गरीब नवाज की बारगाह में आज हमने पहले वीडियो पेश करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में ऐसे हिंदुस्तान की सरजमी पे महान बुज़ुर्गान दीन शाबिर पिया कलियरी जो हिंदुस्तान के दिल है, उस दरबार की ज़ियारत भी करवाएंगे, उस दरगाह शरीफ की वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप समझते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में जो टाइमिंग के हिसाब से आपकी खिदमत में सवाल जवाब के प्रोग्राम पेश नहीं कर पाए, इस वजह से हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम की वीडियो बना के पेश करेंगे। चलो दोस्तों, दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा।